हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस पर। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आप सभी लोगों के लिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप किसी भी स्टेट से कर रहे हैं, एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, तो सभी एग्जाम में बेटा याद रखना एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, याद रख लेना। तो आज हम क्लास 12th की एनसीईआरटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य के अंदर जो हमारा टॉपिक है एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा, इससे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से यानी जनन स्वास्थ्य से। डन, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है एमटीपी का पूरा नाम क्या है। याद रख लेना, एमटीपी का पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो हिंदी मीडियम में है एमटीपी का मतलब क्या होता है, जो गर्भ अवस्था है, प्रेगनेंसी है, ठीक है, उसको चिकित्सीय तरीके से किससे मेडिकल मेथड से समाप्त करना एमटीपी कहते हैं। डन, चलिए आगे सारे क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे से याद कर लेना है। भारत में एमटीपी एक्ट कब लागू हुआ, तो याद रख लेना भारत के अंदर जो एमटीपी एक्ट है वो 1971 को लागू हुआ था। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी सबसे सुरक्षित कब होता है। जो एमटीपी होता है वो सबसे सुरक्षित कब होता है, तीसरी तिमाही में यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, आफ्टर डिलीवरी। तो याद रख लेना बेटा, जो एमटीपी है वो सबसे सुरक्षित होता है कि महिला को कुछ नहीं हो, वो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर यानी कि पहली तिमाही में। डन, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं कवर करवाऊं बेटा आप लोग उनको रट लेना, ठीक है ना। तो पहले 12 सप्ताह है, ठीक है, कितने 12 सप्ताह है याद रख लेना, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एमटीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो एमटीपी होती है बेटा उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जनसंख्या बढ़ाना, इंक्रीज पॉपुलेशन, अनचाही गर्भ अवस्था हटाना, रिमूव अनवांटेड प्रेगनेंसी। यानी कि अनचाही गर्भ अवस्था का मतलब होता है कभी कभी किसी को बच्चा लड़की चाहिए, लड़का हो गया तो लोग हटाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को कोई बीमारी है, गंभीर बीमारी है, जब हम लोग टेस्ट करवाते हैं तो उसमें आ जाता है प्रेगनेंसी के अंदर ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो मध्य प्रदेश नहीं यानी भारत सरकार द्वारा ये चीज लागू है कि अगर कोई बच्चा ज्यादा विकलांग है तो उसे उसका अबॉर्शन करवा दें, जिससे कि वो दुख ना झेले पृथ्वी पर आकर, इसलिए ये टेस्ट करवाते हैं और एमटीपी हो जाती है। सी है प्रजनन बढ़ाना, यानी कि प्रजनन बढ़ाना मतलब इंक्रीज फर्टिलिटी, प्रजनन क्षमता बढ़ाना। लिंग चयन यानी जेंडर सेक्शन नहीं। तो देखिए इसका सीधा उद्देश्य है कि अनचाही गर्भावस्था को हटाना, भी बच्चा खराब है, माँ को प्रॉब्लम है उस वजह से, या कभी लिंग की वजह से भी लोग हटवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एमटीपी का कारण हो सकता है। निम्न में से गर्भ निरोधक असफलता यानी कॉन्ट्रासेप्टिक फेलियर, यानी कि कौन कारण हो सकता है, बलात्कार, रेप, माँ के स्वास्थ्य को खतरा, रिस्क और मदर। तो देखिए कॉन्ट्रासेप्टिक फेलियर का मतलब होता है जो गर्भ रोधक असफलता है वो हो गई है, जैसे दवाइयां खाई, ठीक है, और दवाइयों के बाद प्रेगनेंसी हो गई तो लोग एबॉर्शन करवा देते हैं, उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। बलात्कार यानी किसी को, मान लो किसी लड़की का अचानक किसी ने रेप कर दिया और वो प्रेग्नेंट हो गई तो गवर्नमेंट द्वारा एमटीपी किया जाता है। माँ के स्वास्थ्य को खतरा, मान लो माँ के स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा खतरा है, बचने की स्थिति में नहीं है माँ, तो क्या है एमटीपी करवा दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये चारों ही कारण हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी तिमाही में एमटीपी क्यों खतरनाक है, यानी कि 12 हफ्ते के बाद जो
एमटीपी है वो क्यों खतरनाक है, ठीक है। तो देखिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि अधिक कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ में ज़्यादा अच्छे से लग जाता है। बच्चे के काफ़ी सारे ऑर्गन हैं वो क्या है, धीरे धीरे क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होने लगता है। इस वजह से क्या है, ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, रुकेगी नहीं ब्लीडिंग। जब ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो माँ की जान को भी खतरा होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी एक्ट का उद्देश्य क्या है। मेन उद्देश्य क्या है, एमटीपी एक्ट क्यों चलाया गया था। गर्भपात बढ़ाना, इंक्रीज अबॉर्शन, बी है अवैध गर्भपात रोकना, स्टॉप इलीगल अबॉर्शन, सी गर्भधारण बढ़ाना, प्रमोट प्रेगनेंसी, या कोई नहीं। तो देखिए एमटीपी एक्ट इसलिए लागू किया गया था कि जो अवैध गर्भधारण है उन्हें रोकना, ठीक है। अवैध गर्भधारण का मतलब है कोई विकलांग है, किसी को बहुत गंभीर बीमारी है और टेस्ट करा लिया प्रेगनेंसी के टाइम, तो उसको सरकार द्वारा छूट है कि इस बच्चे को जन्म ना दे माँ, ठीक है ना। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं और बीएससी नर्सिंग जीएनएम और बीएससी नर्सिंग जीएनएम के बाद क्या करना चाहिए, ये सब जानकारी के लिए छाया मेडिकल क्लासेस पर जुड़े रहो। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसेफ अबॉर्शन कौन करता है, परफॉर्म अनसेफ अबॉर्शन। तो देखिए जो अनसेफ अबॉर्शन है वो कौन करता है। तो देखिए प्रशिक्षित डॉक्टर कभी नहीं करेंगे, प्रशिक्षित नर्स भी नहीं करेगी, अप्रशिक्षित व्यक्ति यानी अनट्रेंड पर्सन, जो अनट्रेंड पर्सन है वो अनसेफ अबॉर्शन करते हैं, ठीक है। याद रख लेना, ना ही हॉस्पिटल वाले करेंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नीम हकीम अनसेफ अबॉर्शन करते हैं, ठीक है, याद रख लेना, ये चीज आप लोग आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी किस सामाजिक समस्या से जुड़ा है। तो देखिए याद रख लेना, एमटीपी जो सामाजिक समस्या से जुड़ा है, किस सामाजिक, सामाजिक पूछा, प्रदूषण पॉल्यूशन से नहीं, ट्रांसपोर्ट से नहीं, एजुकेशन से नहीं, मादा भ्रूण हत्या। क्या करते हैं लोग एमटीपी से, क्या करते हैं, लिंग का पता लग जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं वो, अगर लड़की चाहिए, लड़का चाहिए किसी को, तो लड़की है तो उसको मरवा देते हैं। तो किससे जुड़ा है, किस सामाजिक समस्या से, फीमेल फोर्टिसाइड। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में एमटीपी लगभग कितनी प्रेगनेंसीज का भाग है, विश्व के अंदर पूछा है। तो देखिए 1/5 से, ठीक है, 1/5, ठीक है ना। चलिए लगभग 20% प्रेगनेंसी क्या है, एमटीपी द्वारा समाप्त होती है, याद रख लेना 20%, ठीक है। चलिए क्विक में रिवीजन कर लेना, जितने ऊपर क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट ले लेना। एमटीपी मतलब गर्भ समाप्त करना। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था, 1971 को। सेफ कब है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, यानी फर्स्ट जो तिमाही होता है उसमें, यानी 12 वीक। रिस्क आफ्टर 12 वीक्स, यानी आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अगर एमटीपी करवाएंगे, गर्भपात करवाएंगे तो खतरा है। रीजन क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसी। इसका रीजन क्यों क्यों चलाई गई थी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना, अनचाही गर्भावस्था को रोकना, ठीक है ना। चलिए अब एक और हिट लाइक बटन और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख देना बेटा, आप ही मेरी उम्मीद हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी का सबसे सामान्य कारण क्या है। तो देखिए एमटीपी का सबसे सामान्य कारण क्या होता है, आर्थिक समस्या, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, अनचाही गर्भावस्था, अनवांटेड प्रेगनेंसी, सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर, शिक्षा या एजुकेशन। तो देखिए याद रखना एमटीपी का सबसे सामान्य कारण होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाही गर्भावस्था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एमटीपी किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए एमटीपी हम लोग थोड़ी करेंगे, ठीक है, हम लोग थोड़ी करेंगे, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, ठीक है, परिवार के सदस्य भी नहीं कर सकते हैं, नर्स भी नहीं कर सकती है, तो कौन करता है, एक ट्रेंड डॉक्टर करता है जिसे एक्सपीरियंस है, ठीक है। चलिए भारत में एमटीपी का दुरुपयोग किसके लिए किया जाता है, दुरुपयोग, दुरुपयोग कर रहे हैं आजकल लोग, लिंग का पता लगवा ले रहे हैं, लड़का है या लड़की, तो लड़की को मरवा देते हैं,
तो यहाँ पर क्या है, लिंग चयन यानी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। डन। चलिए, मादा भ्रूण हत्या बहुत हो रही है भाई। एमटीपी का संबंध किस स्वास्थ्य से है? एमटीपी का संबंध किस स्वास्थ्य से, ये पूछा है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ अलग होता है, पूरा सिस्टम अलग है, नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा। स्वास्थ्य, हड्डी का स्वास्थ्य स्केलेटन सिस्टम के अंदर आएगा। त्वचा का स्वास्थ्य इंटोमेट्री सिस्टम के अंदर आएगा। बचा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इसके अंदर एमटीपी का संबंध है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी के दौरान मुख्य जोखिम क्या है? एमटीपी जब होती है तो मेन जोखिम क्या होता है, रिस्क क्या होता है? हेडेक, इन्फेक्शन, हंगर या स्लीप? तो देखिए, डर होता है इन्फेक्शन का यानी कि संक्रमण का। ठीक है ना। चलिए, देखिए, अनसेफ अबॉर्शन से इन्फेक्शन और ब्लीडिंग का खतरा रहता है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी कब अनिवार्य हो सकता है? ऑप्शन ए है माँ की जान खतरे में हो, बी है भ्रूण में दोष हो। भ्रूण में दोष का मतलब भ्रूण को कोई बीमारी है, समस्या है, ऐसी समस्या है कि वो बच्चे के लिए जीवन भर परेशान करेगी। बोथ ए और बी या कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे एमटीपी कब अनिवार्य है? मदर की जान खतरे में है और भ्रूण में दोष है, कोई ऐसी समस्या है कि बच्चा पूरी जिंदगी भर परेशान रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को वहीं पे समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, इसलिए ये गवर्नमेंट कहती है, ये मेडिकल कहता है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली तिमाही कितने सप्ताह में होती है? जो पहली तिमाही है वो कितने सप्ताह में होती है? मैंने बताया था 0 से 12 सप्ताह में होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसेफ अबॉर्शन का परिणाम क्या होता है? मान लो आपने अनसेफ अबॉर्शन करवा लिया किसी से भी, ऐसे ही डॉक्टर से, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डेथ है, डेथ होने के चांसेस होते हैं, मरने के। डन। चलिए, इसलिए कभी भी आप लोग अबॉर्शन ना करवाएं, और अबॉर्शन करवाएं तो बड़ी सोच समझ के करवाएं, पहली तिमाही में करवाएं, और बहुत ही सोच समझ के। ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी को कानूनी बनाने का एक कारण क्या था? एमटीपी को कानूनी बनाने का एक कारण था सेफ अबॉर्शन यानी कि सुरक्षित गर्भपात। ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी तिमाही में एमटीपी क्यों अवॉइड करना चाहिए? दूसरी जो तिमाही होती है उसमें एमटीपी क्यों अवॉइड करना चाहिए? देखिए, इसलिए करना चाहिए कि रिस्की होता है, माँ के लिए खतरा होता है। ठीक है ना, तो बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए नहीं करवाना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, अब जो मैंने ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं उनको आप लोग 1 मिनट में रिवीजन करेंगे कि जो एमटीपी एक्ट है बच्चों, वो 1971 को लागू हुआ था। 12 वीक में सेफ है। अनसेफ कब है? इन्फेक्शन और डेथ हो सकती है इससे। रीजन क्या है इसे चलाने का? अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाही गर्भावस्था और फीमेल फॉर्टिसाइड। मिस यूज कर रहे हैं लोग, किसके लिए? मादा भ्रूण हत्या के लिए। ठीक है ना। चलिए, अब जल्दी से एक प्यारा कमेंट कर देना और बताना कि क्लास धमाकेदार लग रही है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी एक्ट के लिए के अनुसार गर्भपात किस स्थिति में अनुमति है? देखिए, इस स्थिति में अनुमति है कि माँ की जान को खतरा हो, भ्रूण में गंभीर दोष हो, बलात्कार हो गया है, तो उसमें समाप्त करना ही पड़ेगा ना। तो इन कंडीशन में अलाउ है गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग चयन के लिए एमटीपी कराना किस कानून का उल्लंघन है? तो देखिए, अगर आप एमटीपी करा रहे हैं लिंग के लिए, ठीक है, तो ये पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत क्या है, उल्लंघन कर रहे हैं आप लोग। ठीक है ना। ठीक है ना, वायलेशन कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आपका क्वेश्चन है आज की, इसका फुल फॉर्म बताना आप लोग क्या है। अगर नहीं बताओगे तो फिर समझना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमटीपी का सुरक्षित स्थान क्या है? एमटीपी का सुरक्षित स्थान क्या, कहाँ पे आपको कराना है? घर में बिल्कुल नहीं कराना, सड़क पे बिल्कुल नहीं, कहीं पे भी बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको अप्रूव्ड क्लिनिक यानी हॉस्पिटल में कराना है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव का कारण क्या है? तो देखिए, अगर आपने एमटीपी करवाई है और आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका कारण होता है अनसेफ मेथड, असुरक्षित तरीके से
उन्होंने आपकी जो, ठीक है, एमटीपी की है वो की है, ठीक है ना। तो ये चीज है, याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहां से हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा था, एमटीपी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव का कारण, अप्रूव क्लिनिक मान्यता प्राप्त, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। एमटीपी का संबंध किस अध्याय से है, ये हमने कर लिया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी है, ठीक है। पहली तिमाही में एमटीपी सुरक्षित क्यों है। अब आया है कि पहली तिमाही में एमटीपी सुरक्षित क्यों है। एमटीपी सुरक्षित इसलिए है पहली तिमाही में बच्चों, कुछ सो रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि घर का माहौल है, अभी मैं घर हूँ। तो देखिए पापा मम्मी की तबीयत खराब है, पापा का एक्सीडेंट हो गया और मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, तो सभी लोग मिलने मिलने आते हैं तो बोलते हैं, ठीक है ना, तो कुछ नहीं, ठीक है। तो पहली तिमाही में एमटीपी सुरक्षित क्यों है। देखिए इसलिए सुरक्षित है क्योंकि भ्रूण छोटा होता है, ठीक है, कम कॉम्प्लिकेशन होते हैं, आसान प्रक्रिया हो जाती है, इसलिए यहाँ पे सभी ऑप्शन है करेक्ट है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी के दुरुपयोग का मुख्य कारण क्या है। एमटीपी का दुरुपयोग कर रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है। लिंग भेदभाव, क्योंकि लोग क्या है कि लड़का है या लड़की ये चेक करवा लेते हैं, फिर उसकी आत्महत्या करवा देते हैं, मतलब कि उन्हें अबॉर्शन करवा देते हैं, तो जो लड़की होती है वो खत्म हो जाती पेट में ही, इसलिए इसका दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनसेफ अबॉर्शन का एक परिणाम क्या है। अनसेफ अबॉर्शन का एक परिणाम क्या होता है, यहाँ पे पूछा गया है। स्वस्थ शरीर नहीं, इन्फेक्शन बिल्कुल। यहाँ पे अनसेफ अबॉर्शन का क्या है, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमटीपी के लिए सही सलाह कौन देता है। एमटीपी के लिए आपको सही सलाह कौन देगा, आपके रिश्तेदार देंगे क्या, नहीं भाई, आपको डॉक्टर सही सलाह देगा, ना पड़ोसी देंगे, ना दोस्त देंगे, ना दुकानदार देंगे, कौन देगा, डॉक्टर देगा, ठीक है। कब करवाना है और कितनी सेफ है, कितना क्या होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी के से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है टाइमिंग, प्लेस और डॉक्टर, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सही टाइम पे करवाओ, सही स्थान पर, और डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब जितने क्वेश्चन ऊपर करवाए उनके ये शॉर्ट में है, तो इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। 1971 में एमटीपी एक्ट, पीसीपी एंड टीडी एक्ट, सेक्स सिलेक्शन इलीगल है, सेफ है कब है, 12 वीक, अनसेफ इन्फेक्शन प्लस डेथ हो सकती है अगर अनसेफ अबॉर्शन करवाया, मिसयूज है, जेंडर का पता लगा के मादा भ्रूण हत्या करवा रहे हैं, उसका ये सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी एक्ट में संशोधन कब किया गया। तो देखिए जो एमटीपी एक्ट है उसमें संशोधन किया गया था 2002 को, करेक्ट आंसर है बी। चलिए एमटीपी की अनुमति किसके द्वारा दी गई। तो याद रख लेना एमटीपी की जो अनुमति है वो किसके द्वारा दी गई थी, पंजीकृत चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा, ठीक है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके द्वारा एमटीपी की अनुमति दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक असफलता के कारण एमटीपी किसके लिए मान्य है। गर्भ निरोधक असफलता के कारण एमटीपी किसके लिए मान्य है, केवल विवाहित महिलाओं के लिए, केवल अविवाहित, या दोनों, या कोई नहीं। तो देखिए दोनों महिलाओं के लिए मान्य है, ऐसा नहीं है कि विवाह, मान लो किसी लड़की के साथ रेप हो गया है और वो प्रेग्नेंट हो गई है तो क्या उसके लिए सेफ नहीं है, सेफ है, ठीक है ना, दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी के लिए सहमति यानी कंसल्ट किसके आवश्यक होते हैं। तो देखिए कंसल्ट एमटीपी के लिए महिला के स्वयं के, अगर महिला चाहती है तो ही करवाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबालिग यानी माइनर के मामले में एमटीपी के लिए सहमति किसकी होती है। नाबालिग मामले में एमटीपी जो सहमति होती है वो उसके गार्डियंस यानी कि अभिभावक पेरेंट्स की होती है, माता पिता की होती है, ठीक है। डॉक्टर भी नहीं लेता है, मित्र भी नहीं लेते, पति भी नहीं लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमटीपी के बाद कौन सी जटिलता हो सकती है। अगर आपने एमटीपी करवाई
और एमटीपी के बाद कौन सी आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो देखिए आपको इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, वीकनेस हो सकता है। ठीक है, तो इन चीजों में घबराना नहीं है, अगर ज्यादा हो तो डॉक्टर्स को तुरंत दिखाना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी का सुरक्षित विकल्प क्या है? एमटीपी का जो सुरक्षित विकल्प है वो क्या है? असुरक्षित मैथुन, गर्भ निरोधक उपाय यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, दवाइयां, ऑपरेशन। तो देखिए सबसे सुरक्षित विकल्प है एमटीपी का गर्भ निरोधक उपाय। ठीक है ना, चलिए मतलब कंडोम यूज करके करो, ये सब चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिंग यानी लिंग निर्धारण पर रोक किस कानून द्वारा है? देखिए जो हमारा पीसीपी एनटीडी एक्ट है, ठीक है, उस वो रोक लगाए हैं भारत में लिंग की। करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी का अधिकतर उपयोग कहाँ देखा जाता है? तो देखिए अधिकतर जो एमटीपी का उपयोग है वो लोग याद रख लेना शहरी क्षेत्र वाले करते हैं, ये रूरल एरिया वाले इतने नहीं करते हैं, शहरी वाले ज्यादा करते हैं, याद रख लेना। ठीक है ना, शोर आए उसके लिए सॉरी, आवाज आए उसके लिए बहुत सॉरी। ठीक है, क्योंकि क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी के प्रति सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? एमटीपी के प्रति सही दृष्टिकोण बेटा ये होना चाहिए, ये आपको जागरूक होना है, अवेयरनेस होना है। ठीक है, अवेयर होना है। अब जो मैंने ऊपर क्वेश्चन करवाए ये शॉर्ट में नोट्स हैं, इसका फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो भाई लोग आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर एंड होते हैं। हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमटीपी से जितने आपके क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए हैं। इन क्वेश्चनों से आपको आराम से आ जाएगा, नीट जैसे लेवल का आपका एग्जाम नहीं आता, थोड़ा सिंपल आता है नीट से। ठीक है ना, तो चलिए कोई भी सवाल है जवाब है कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। बीएससी नर्सिंग, नीट नर्सिंग से रिलेटेड जो भी सवाल है कमेंट कर दिया करो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।